करने वाले हैं गेट बीटी एंड गेट एक्सेल से रिलेटेड मेमोरी बेस्ड पोर्शन के बारे में, जो कि आपकी मदद करेगा आने वाले गेट एग्जाम को क्लियर करने में। और इस सीरीज को मैंने नाम दिया है रिवीजन रीलोडेड। ऑलरेडी दो इसकी जो पार्ट हैं या फिर दो वीडियो जो हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ आपको, उसका रेफरेंस एंड सोर्स मैंने लिया है प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी की बुक से। सो लेट्स प्रोसीड। तो आज का हमारा पोर्शन शुरू होता है। अगर हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करें तो कौन कौन से पोर्शन चले आते हैं। ओके, वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्रॉडर बेसिस पे इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने इसको नाम दिया है रिवीजन सीरीज है, यानी इस वीडियो का जो प्रॉपर बेनिफिट है वो वही बच्चा उठा सकता है जिसका ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन के लिए बनाए जा रहे हैं। कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए फ्यूचर में आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे टीचिंग पाठशाला पे रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक जो कि मैं अभी फिलहाल में पढ़ा रही हूँ। लेकिन अभी फिलहाल में जो ये वीडियोस चल रही हैं वो सिर्फ रिवीजन पर्पज से चल रही हैं, तो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी ऑलरेडी ज़रूरी है अगर आप इस रिवीजन वीडियो का प्रॉपर ढंग से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। सो लेट्स प्रोसीड। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारा पहला जो टेबल है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करता है। अक्सर ऐसे वाले क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनको नाम ऐसा क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर ग्राम रिएक्शन की बात करें, यानी जो हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, तो उस मामले में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये एक्चुअल में पॉजिटिव रिजल्ट देता है ग्राम स्टेनिंग के लिए। दैट मीन्स ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को गेन कर लेता है और माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप उसको देखते हैं तो ये ब्लू कलर का नजर आता है, या फिर आप कह सकते हो वॉयलेट डाई को गेन करके वॉयलेट कलर या ब्लू कलर का नजर आता है। अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो ये इस ब्लू कलर को रिटेन नहीं कर पाता है, और जब हम इसे अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो उस टाइम पे देखने को ये मिलता है कि ये डी कलराइज हो जाता है, यानी अपने कलर को लीव कर देता है। और जब हम इसे काउंटर स्टेन देते हैं तो उस टाइम पे ये काउंटर स्टेन को ले लेता है जो कि होता है सैफरन, जिसका कलर मेनली रेडिश या पिंकिश आप कंसीडर कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई फाइनली ये पिंक नजर आता है। तो क्योंकि ये वॉयलेट या फिर ग्राम स्टेन को नहीं ले पा रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है ग्राम नेगेटिव। मैं ये एक्सपेरिमेंट भी आपको एक क्रिस्प फॉर्म में अभी बता दूंगी। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में जो है पेप्टाइडोग्लाइकन काफी ज्यादा थिक लेयर होता है इसका, और मल्टी लेयर भी देखा जाता है। ग्राम नेगेटिव में यही लेयर जो है थिन पाई जाती है, यानी सिंगल लेयर की पाई जाती है। टिकोइक एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट रहता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस ऑब्वियसली इसमें ग्रैनुलर लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जबकि इसमें पेरीप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। आउटर लेयर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर लेयर एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर लेयर प्रेजेंट होते हैं। यही जो आउटर लेयर है इसी को हम एलपीएस कहते हैं, दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड कंटेंट, जो कि ग्राम पॉजिटिव में वर्चुअली नन यानी ना के बराबर देखा जाता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये हाई कंटेंट के बेसिस पे देखा जाता है। लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये लो पाए जाते हैं, दैट इज लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट। दैट मीन्स एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैव लिपिड लिंक टू द पेप्टाइडोग्लाइकन, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो है लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट जो है काफी ज्यादा हाई देखे जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हमने छोटा सा एक रिवीजन कर लिया कि किस तरीके से ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द कैरेक्टरिस्टिक। अब जरा सा हम समझते हैं कि ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है। ग्राम स्टेनिंग में क्या किया जाता है, आपको अननोन बैक्टीरिया दे दिया जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दिया जाता है, आपको कहा जाता है आप उनके ऊपर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक परफॉर्म कीजिए और पता कीजिए कि जो स्ट्रेन आपको मिला है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी आपका सैंपल है उसको आप पहले तो हीट फिक्स करते हो, और हीट फिक्स करने के बाद 1 बाय 1 आप केमिकल को डालना शुरू करते हो। मैं आपको सारे केमिकल के नाम बताऊंगी। ऑल्दो अगर इसका डिटेल आपको जानना है तो इसका डिटेल वीडियो जो है विद पिक्चर एवरी प्रेजेंटेशन के साथ जो है टीचिंग पाठशाला पे ही अवेलेबल है। आप चाहें तो ग्राम स्टेनिंग नाम से सर्च कर सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए। तो जैसे कि हमने कहा ग्राम स्टेनिंग में जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्रिस्टल वॉयलेट को ऐड करना। क्रिस्टल वॉयलेट जो है ये प्राइमरी डाई या प्राइमरी स्टेन माना जाता है, और 1 मिनट के लिए जो है इसको मतलब इस कलर को मेनली
डाल के रखा जाता है एंड देन वाटर से रिंस कर दिया जाता है। जिस स्लाइड पे आपने स्मीयर प्रिपेयर किया या जिस स्लाइड पे आपने बैक्टीरियल सैंपल रख के उसको हीट फिक्स किया है उसके ऊपर ही क्रिस्टल वॉलेट डाला जाता है, 1 मिनट के लिए रख के फिर वाटर से उसको रिंस कर लिया जाता है। तो देखने को मिलता है कि अगर बैक्टीरिया का जो स्टेट होता है वो ये कि जो भी बैक्टीरिया आपको मिला है वो आराम से पर्पल कलर का हो जाएगा। रिजल्ट के तौर पे आपको ये देखने को मिलेगा। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, आयोडीन ऐड किया जाता है जो कि मॉर्डेंट की तरह काम करता है। जो पहले पर्पल कलर लिया गया था बैक्टीरिया के थ्रू उसको और बेटर बेसिस पे इंटेंसिफाई करके अच्छे से उसको स्टेबलाइज करवा देता है। और ये भी 1 मिनट के लिए ऐड किया जाता है, फिर वाटर से रिंस कर लिया जाता है। एज अ रिजल्ट कोई भी आपको स्ट्रेन मिला हो, वेदर इट इज अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सेल जो है अभी भी आपको पर्पल ही दिखेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, अल्कोहल डाला जाता है जिसे हम डीकलराइजर कहते हैं। यानी अल्कोहल डाल के जो है अगर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन डीकलराइज हो जाता है तब यहीं से जो है सारा रिजल्ट पलट जाता है। तो अल्कोहल को एज अ डीकलराइजर यूज किया जाता है और इसको 10 से 30 सेकेंड्स के लिए ऐड किया जा सकता है, उसके बाद वाटर से रिंस कर दिया जाता है। यहाँ पे दो रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपका ग्राम पॉजिटिव सेल है तो वो पर्पल ही रहेगा और अगर ग्राम नेगेटिव सेल है तो वो कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा कलरलेस और ये रहे पर्पल। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंशिएट करने को मिल गए जबकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में दोनों एक ही जैसे थे। फोर्थ में क्या किया जाता है, सैफ्रनिन ऐड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं काउंटर स्टेन। तो काउंटर स्टेन क्या करता है, जो रिजल्ट आएगा उसे काउंटर कर देता है। मतलब कि अगर जो बैक्टीरिया काउंटर स्टेन को ले लेगा वो ग्राम पॉजिटिव नहीं रहा। तो काउंटर स्टेन ऐड किया जाता है 30 से 60 सेकंड के लिए। यहाँ पे सैफ्रनिन यूज किया जाता है जिसका कलर जो है आप डार्क पिंक या रेड कंसिडर कर सकते हो। फिर वाटर से रिंस कर दिया जाता है, उसके बाद उसको ब्लॉट ड्राई किया जाता है एंड देन जो है देखा जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे कि ये कौन से कलर के मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शो कर रहा है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल ही नजर आते हैं जैसे कि ये एंड ये, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड कलर के नजर आते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसको ग्राम नेगेटिव इसलिए किया कहा गया क्योंकि जो यहाँ पर ग्राम्स आयोडीन ऐड किया गया था, साथ ही साथ इनिशियल टाइम में जो पर्पल कलर का या फिर वॉयलेट कलर का जो क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया था वो नहीं ले पाया, तो इसलिए हम उसे ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और जो बैक्टीरिया इसको ले पाया, इन कलर को रिटेन कर पाया, उसे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। तो इस तरीके से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड या पिंक कलर के हो जाते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के नजर आते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमन बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, मतलब कि बैक्टीरिया में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, यानी सबसे बाहरी लेयर होता है जो कि बहुत सी चीजों के लिए बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन बहुत सी चीजों के लिए मदद करता है, जैसे कि हो गया न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट का ट्रांसपोर्ट हो गया, ये एक मैकेनिकल बाउंड्री प्रोवाइड करता है, बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस का लोकेशन बनता है, जैसे कि हो गया रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एज वेल एज इन्वायरमेंटल बेसिस पे जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो केमोटैक्सिस हो या किसी भी टाइप के चेंजेस हो, उसको वो डिटेक्ट कर सकता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं बायोन्सी ताकि वो फ्लोट कर सके एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे। इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि स्टोर करती हैं कार्बन, फॉस्फेट एंड अदर सब्सटेंस और ये साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन बनती हैं। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है जो कि लोकलाइज करता है जेनेटिक मटेरियल को यानी डीएनए को। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल प्रेजेंट रहता है तो वो प्रोटेक्शन देता है ऑस्मोटिक स्ट्रेस से, साथ ही साथ सेल के शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। बैक्टीरिया में कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस से रेजिस्टेंस देते हैं एज वेल एज किसी भी सरफेस से एडहेयर करने में यानी चिपकने में यानी स्टिक होने में मदद करते हैं। फिम्ब्रिए एंड पिली भी प्रेजेंट रह सकता है जिसका मेन काम होता है किसी भी सरफेस से अटैचमेंट प्रोवाइड करना, साथ ही साथ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में भी मदद करता है इंक्लूडिंग दी ट्विचिंग। नेक्स्ट फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला मदद करता है स्विमिंग एंड स्वॉमिंग मोटिलिटी में। एंडोस्पोर भी प्रेजेंट रह सकता है बैक्टीरिया में जो कि मदद करता है सर्वाइवल में। जब भी कोई हार्श कंडीशन आता है तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्मेशन करने लगता है और वो कुछ देर के लिए एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है।
जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, हमने इन्हीं सारे स्ट्रक्चर की बात की है। जैसे कि बाहरी जो ये लेयर है वो हो गया कैप्सूल, जो कि सबसे बाहर में है। अंदर की तरफ आप देख सकते हैं दिस इज अ राइबोसोम, सबसे बाहर वाला सेल वॉल। एंड ये अंदर की तरफ जो ब्राउन कलर का दिख रहा है दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर की तरफ आप देख सकते हैं दिस इज न्यूक्लियोइड, ये है फ्लैजिलम, दिस इज अ इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट क्रोमोसोम, डीएनए, राइट, एंड दिस इज अ फिम्ब्रिया। तो जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सभी चीजों को यहाँ पे हमने डायग्राम के फॉर्म में देख लिया। और ये पूरा का पूरा बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है, वहां पे हमने उसका फंक्शन पढ़ा और यहाँ पे हमने उसका एक डायग्राम फॉर्म में चीजों को विजुअलाइज कर लिया। अब हम कुछ ऐसी लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है वायरसेस से रिलेटेड। जब भी हम कैंसर को पढ़ते हैं तो कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज कंडीशन है, यानी उस कैंसर के पीछे कोई एक फैक्टर नहीं, मल्टीपल फैक्टर प्रेजेंट रह सकते हैं। उनमें से एक फैक्टर होते हैं वायरसेस भी। अगर वो अपने होस्ट में एंटर करते हैं तो चांसेस होते हैं कि इन अ एडवर्स कंडीशन दे कैन कॉज कैंसर। तो ऐसे ही कुछ वायरसेस के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं अलॉन्ग विद द उनका क्या जीनोम टाइप है और वो किस टाइप के कैंसर कॉज करते हैं। ये वाले क्वेश्चन भी 1 से 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं गेट के एग्जाम में। और यहाँ पे मैं मेनली बात करी ह्यूमन कैंसर के बारे में। जैसे कि वायरस का अगर नाम बताऊं तो ह्यूमन हर्पस वायरस 8, HHV8 कहते हैं हम इसको। इसमें जो जीनोम मिलता है वो मेनली होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये जिस टाइप के कैंसर कॉज करता है इसमें बहुत से अलग अलग टाइप के कैंसर है, इंक्लूडिंग द कैपोसिस सार्कोमा। नेक्स्ट आता है एप्स्टन बार वायरस, जिसे हम EBV कहते हैं। इसका जीनोम मेनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये भी सेवरल टाइप के कैंसर कॉज करता है, इंक्लूडिंग दी बर्किट्स लिम्फोमा एज वेल एज नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा। नेक्स्ट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका जीनोम भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए का होता है और ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है, जो कि एक टाइप का कैंसर है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी वायरस, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम रखता है और ये लिवर कैंसर कॉज करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV स्टेन 6, 11, 16 एंड 18। इसका जीनोम टाइप होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और जो कैंसर कॉज करता है ये है सर्विकल कैंसर एंड ओरल फेरेंजियल कैंसर। नेक्स्ट ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 1 दैट इज STLV1। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम रखता है जिसे हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं और कैंसर जो कॉज करता है वो होता है टी सेल ल्यूकेमिया। तो ये हमने देख लिया कुछ वायरसेस जो कि ह्यूमन कैंसर के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, कॉज करने में इनका रोल हो सकता है। तो ये कुछ लिस्ट थी आज की। अगेन हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और लिस्ट भी मैं प्रोवाइड करूंगी जिससे आपकी और मदद हो सके गेट के लिए प्रॉपर ढंग से रिवीजन करने में। मेनली मेमोरी बेस्ड मैं आपके सामने टेबल ही प्रेजेंट करूंगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन सारे दोस्तों के साथ इन वीडियो को जरूर शेयर करें जो आपकी तरह गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए या आने वाले एग्जाम के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स। एंड ऑफ कोर्स बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।